विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग गाइज। चालू करेंगे, कल का सेशन जहां था वहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ये पोस्टर क्यों लगा रखा है मैंने, खैर इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट देखो तो जरा, मैजिकल है ना, इजंट इट मैजिकल? यस, इतना बड़ा पत्थर इतने छोटे से पत्थर पे रेस्ट कर रहा है यहाँ पे, फिर उसके नीचे ऐसे अजीब अजीब स्टाइल में इतने सारे पत्थर रखे हैं, है ना। सो यार ये तो वर्ल्ड का नेक्स्ट वंडर होना चाहिए, कितना ब्यूटीफुल है, ऐसा कैसे हो गया। और गाइस ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, ओके। अच्छा चलो इस पे हम डिस्कस करेंगे, है ना, लेटर हाफ ऑफ द सेशन। पहले हम करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट इटसेल्फ, ओके। चलो ध्यान देंगे सब लोग यहाँ पे अच्छे से। फिगर 1.17 ये वाला, a roller of a diameter 0.4 meter is raised on a pavement XY by forces F1 and F2 each of magnitude 10 Newton. Okay, compare the torque produced by the two forces. यार देखो यहाँ पे ना एक पेवमेंट है ऐसा, यस, और इसको मैंने यहां से एक फोर्स लगा दिया इस रिंग को, और यहां से एक फोर्स लगा दिया इस रिंग को, ओके। दो फोर्सेस हमने अप्लाई किए हैं, फाइन। अब देखो यहां से मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये इसके ऊपर रोल हो जाएगा, ऐसे इसके ऊपर ऐसे रोल हो जाएगा। O इज द सेंटर ऑफ दिस रिंग, और इसका डायामीटर दे रखा है 0.4। बच्चों ये डायामीटर है 0.4, ठीक है। अब ध्यान दो और मुझे बताओ एक चीज, आपको मुझे बतानी है सिर्फ, जब मैं इसको ऐसे पुश करके इसके ऊपर ढकेलूंगा, इसके ऊपर ढकेलूंगा, तो हमारा पिवोट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या ये पॉइंट है, या ये पॉइंट है, या ये पॉइंट है। विच पॉइंट एक्ट्स एज द पिवोट, या विच पॉइंट एक्ट्स एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? कम ऑन, कौन बताएगा, कौन बताएगा व्हाट इज द एक्स? एक्स, एब्सोल्युटली, है ना। पिवोट वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट वो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। देखो यहां पे ये पॉइंट भी तो ऊपर चला जाएगा, ये रिंग यहां पे ऐसे आ जाएगी, हाँ कि नहीं, ये रिंग या सर्कल यहां पे आ जाएगा ना ऐसे, ये ऊपर जब जाएगा तो ऐसे आएगा, तो देखो यार ये पॉइंट यहां पे चढ़ के आ गया, हाँ कि नहीं। तो ओ हो सकता है क्या पिवोट, एक्सिस ऑफ रोटेशन? नहीं, लेकिन ये देखो ये एक्स पॉइंट यहीं पे रहेगा, ये रिंग ऐसे चली जाएगी, तो ये वाला जो पॉइंट है, मान लो मैं इसको ए बोल देता हूं, तो ये ए पॉइंट बच्चों यहां पे आ जाएगा, इधर ये, दिस पॉइंट विल बिकम योर ए, है ना, लेकिन ये एक्स पॉइंट यहीं पे रहेगा, है ना, इसके अबाउट रोटेट होगा वो बेसिकली, करेक्ट। तो आपका जो पॉइंट एक्स है दैट इज द पिवोट, दैट इज द पिवोट, है ना। चलो अब दो फोर्सेस है, ये है फोर्स F1, है ना, तो बोल रहा है कंपेयर द टॉर्क, तो टॉर्क ऑफ F1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस बच्चों, ये है आपका पॉइंट और दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है 0.4, और फोर्स कितना दे रखा है 10 न्यूटन, सो टॉर्क कितना हो जाएगा 10 इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 4 न्यूटन मीटर। अच्छा चलो समझ में आया क्या ये चीज एवरीबडी? यस। दूसरा देखो यहां पे टॉर्क ऑफ F2, जो आपका F2 फोर्स है उसका टॉर्क देखो, अभी ध्यान देना अच्छे से बच्चों, ये फोर्स यहां पे लग रहा है इस पॉइंट पे, यस, इस पॉइंट से, तो ये जो एक्सिस है आपका, ये देखो ऐसा एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, ओ पॉइंट से ऐसे एक्सिस अंदर गया, ओ पॉइंट से ऐसे एक्सिस अंदर गया, है ना, और ये है आपका फोर्स ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये हो गया उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो क्या ये बात समझ में आई? यस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये देखो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड बच्चों ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू रेडियस विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर।
है ना। तो F2 की वजह से जो टॉर्क रहेगा वो रहेगा F2 इंटू R, है ना। R2 लिख देता हूं मैं, यहां R1 लिख देता हूं। फोर्स कितना है 10 इंटू 0.2 विच इज 2 न्यूटन मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे इतना है सिर्फ, है ना। लेकिन क्वेश्चन तो बोला है कंपेयर, कंपेयर मतलब डिवाइड करना होता है। कंपेयर मतलब टॉर्क 1 अपॉन टॉर्क 2, तो टॉर्क 1 कितना है 4, टॉर्क 2 कितना है 2, सो 2। आंसर इज 2। टॉर्क 1 इज 2 टाइम्स ऑफ टॉर्क 2, टॉर्क 1 इज डबल ऑफ टॉर्क 2। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो वैसे भी आप लोगों ने बोला कि सर उसमें डाउट है, तो वो मैंने पहले ही ले रखा था। देखो कल हमने जो क्वेश्चंस किए बच्चों, वो एक पर्टिकुलर टाइप के, पर्टिकुलर वेराइटी के थे, है ना। आज जो क्वेश्चंस है वो फिर इस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ रिवीजन के लिए, है ना। चलो, क्या सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यस एवरीबडी? मयूर, आई वॉन्ट योर फोकस हियर। हाँ बोलो। चल चल आगे बढ़े। अगला सवाल ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6। मुझे पता था पहले से ही इसमें डाउट पूछोगे, 100% पता था, तो पहले ही डाल दिया था। ओके, चलो देखो। द व्हील शोन इन द डायग्राम हैज अ फिक्स्ड एक्सेल पासिंग थ्रू पॉइंट O। ये देखो ये व्हील है और इसका एक्सेल ऐसा जा रहा है अंदर, ऐसे। ओके, ऐसे मतलब ये ऐसे घूमेगा गोल, ऐसे गोल गोल घूमेगा। अच्छा, द व्हील इज केप्ट स्टेशनरी अंडर एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एट A एंड अ वर्टिकल फोर्स F2 एट B। ये देखो मैं इस व्हील को ना यहां साइड में दोबारा बना देता हूं। ओके, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ओके, हैव अ लुक। और इसको ना स्टेशनरी रखा है, इसको घुमाया नहीं, इट इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन देखो यहां पे एक फोर्स एक्ट किया F1 एट पॉइंट A। बच्चों अगर ये एक ही फोर्स उस पर एक्ट कर रहा होता, अगर ये एक ही फोर्स उस पर कर रहा होता तो वो ऐसे घूम जाता राउंड। कौन से डायरेक्शन में देखो तो जरा, F1 उसको कौन से डायरेक्शन में घुमाना चाहता है? F1 उसको घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। लेकिन उन्होंने बोला इट इज स्टेशनरी। सी, यस इट इज स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एंड अ वर्टिकल फोर्स F2 एट B। ये देखो बच्चों B पॉइंट है यहां पे ना एक वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में एट पॉइंट B। कहां पर है ये B पॉइंट? यहां पर। द पॉइंट B इज हियर, है ना। और देखो यहां पे ये वाला उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो B ने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। B पॉइंट पे हमको उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना पड़ेगा। और वर्टिकल फोर्स है, तो बच्चों B पे मैं नीचे से तो फोर्स लगा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं यहां पर एक फोर्स लगा दूंगा ऐसे, देखो, यस, ऐसे पुश करूंगा तो वो व्हील रोटेट नहीं होगा। देखो यहां पे ये एक व्हील है, आप इसको यहां पे ऐसे फोर्स लगाओ तो जरा, तो क्या होगा? ये ऐसे रोटेट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो बी उसको रोटेट करेगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो बी पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा F2, है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो तो जरा, क्वेश्चन में बच्चों बोल रहा है शो द डायरेक्शन ऑफ F2 इन द डायग्राम। ये लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2 इन द डायग्राम। समझ में आपको? कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन एवरीवन। यस, वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो यहां पे तो डायग्राम में हमको ड्रॉ करके शो किया। ओके, विच फोर्स F1 और F2 इज ग्रेटर? कौन सा फोर्स बड़ा है और क्यों? अच्छा, सबसे पहले यहां ध्यान देना। ओके, व्हाट इज दिस डिस्टेंस?
व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये है सेंटर O, क्या इसका रेडियस वगैरह दे रखा है हमको? नहीं, कहीं भी कुछ नहीं दे रखा। ओके, सो हमको अगर इसको स्टेशनरी रखना है तो हम बोलेंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, हाँ कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन रोटेट कर रहे हैं? F2 इंटू हम लोग बोलते हैं इसका डिस्टेंस है R2 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं F1 इंटू द डिस्टेंस R1। अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, मुझे बताओ R1 बड़ा कि R2 बड़ा और क्यों? R1, अच्छा मैं ना कुछ पॉइंट्स का नाम दे देता हूं यहां पे, है ना? अच्छा, इन्होंने देखो OB को ज्वाइन भी कर रखा है। ओके, इन द गिवन डायग्राम दे हैव जॉइंड दिस OB, O डैश B को ज्वाइन कर रखा है ना? सारे पॉइंट्स है यहाँ पे, ABCD लिखा हुआ है। टेल मी व्हाट इज R2 एंड टेल मी व्हाट इज R1। बच्चों यही तो फंस रहे हो, और मैं स्टार्टिंग से आपको बार बार कीवर्ड्स बता रहा हूं, है ना? देखो R1 तो AO है, यहां ध्यान दो, दिस इज द फोर्स F1 एंड यहां पे है एक्सिस, ऐसे एक्सिस गया अंदर, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? तो F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? AO इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं यहां लिखूंगा F1 इंटू AO। यस, अब ध्यान दो यहां पर बच्चों प्लीज, यहां से आया आपका सेकेंड फोर्स, ऐसे नीचे की तरफ, ये ऐसे आएगा, कुछ नहीं, ये फोर्स है ना, उसको लंबा कर दिया थोड़ा ड्राइंग बनाने के लिए, है ना? थोड़ा सा लंबा ड्रॉ किया, एंड बच्चों दिस इज योर एक्सिस, O से पास होता हुआ एक्सिस, O से पास होता हुआ एक्सिस अंदर, तो एक्सिस और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? O डैश। O डैश इज योर R2 एंड नॉट BO डैश। वो उल्लू बना रहे आपको ये डिस्टेंस दे करके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो F2 इंटू R2 का डिस्टेंस है बच्चों O डैश, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये है फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये है अंदर आपका एक्सिस, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो बात समझ में आई क्या? एवरीबडी, भूलना नहीं यार, बिल्कुल भूलना नहीं ये चीजें, है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बढ़े। वेरी गुड। अब देखो यहां पे, यस ये वैल्यू छोटा है, हाँ कि नहीं? अरे ये छोटा है ना, O डैश इज छोटा, और ये वैल्यू बड़ा है ना? ये छोटा है, बड़ा है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। वो कब इक्वल हो जाएगा? जब मैं इसको बड़ा बना दूंगा, है ना, और इसको छोटा बना दूंगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा ना। यार एक सीसा है ना, इधर एक मोटू बैठा है और इधर एक छोटू बैठा है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर एक मोटू को बैठाना पड़ेगा और फिर इधर एक छोटू को बैठाना पड़ेगा, है ना कि नहीं? तो भैया इधर एक छोटू बैठा था, इधर एक मोटू बैठा था, बैलेंस करवाना है तो ये फोर्स बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, मतलब बच्चों F2 विल बी ग्रेटर देन F1। व्हाई? लॉजिकल रीजन, हम क्या बोलते हैं? एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द फोर्स रिड्यूसेस। हमने क्या बोला? अगर फोर्स को कम करना है तो डिस्टेंस बढ़ा दो, तो बच्चों ये डिस्टेंस बढ़ा दिया तो ये फोर्स छोटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस कम कर दिया तो फोर्स बड़ा हो जाएगा। ये तो मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। अगर मैं आंसर भी लिख के दे दूं तो हम क्या बोलेंगे? एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीजेस, है ना, द फोर्स रिक्वायर्ड डिक्रीजेस, है कि नहीं?
यस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 बड़ा है तो फोर्स F1 छोटा हो जाएगा, है ना। एज r1 इज ग्रेटर, F1 इज स्मॉलर, F1 इज स्मॉल, है ना। ये बड़ा छोटा छोटा बड़ा तो मैं समझा रहा था, बट क्या बोलते हैं हम कि अगर फोर्स को कम करना है तो डिस्टेंस बढ़ा दो, तो ये लो फोर्स डिस्टेंस बढ़ा दिया हमने, ये डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स छोटा हो गया। और बच्चों दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। बोलो क्या सारी कहानी क्लियर है? बहुत अच्छे से एकदम ऐसे घुस गया दिमाग में क्या हो रहा है? एवरीबडी ओके, ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्सेस F1 एंड F2। अच्छा, F1 और F2 का रेशियो निकालना है तो यहीं पे निकाल लेंगे यार रेशियो हम लोग, है ना, साइड में कहीं तो चलो इसको रहने देते हैं, रेशियो निकालते हैं। गिवन दैट AO इज इक्वल टू 2.5, ये AO इज 2.5, ओके, BO डैश इज 1.5, BO डैश इज 1.5, OO डैश इज 2, OO डैश इज 2। ये जो इन्होंने BO डैश दिया है ना, वो आपको उल्लू बनाने के लिए दिया है, बात समझो, है ना। वो जानते हैं कि आप ये मिस्टेक करने वाले हो और वो चाहते हैं कि आप करो ताकि आप समझो, क्योंकि मिस्टेक से ही तो सीखता है। और सब लोगों ने इसमें डाउट पूछा, तो बच्चों मैं लिखूंगा यहां पे देखो F1 अपॉन F2, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू OO डैश अपॉन AO। देखो यहां से F2 को इधर डिवाइड किया, AO को उधर, OO डैश कितना है 2 डिवाइडेड बाय ये कितना है 2.5, सो 2 अपॉन 2.5 विच इज 20 अपॉन 25, पॉइंट काटा ऊपर एक जीरो दे दिया, 4/5। द रेशियो इज 4/5, F1 बाय F2 का रेशियो इज 4/5, है ना। अब बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? यस बच्चों देखो फिजिक्स की ना यही कहानी है, आपको ऐसे लगता है कि मुझे सब समझ गया, लेकिन जब तक आप 10, 15, 20, 25, 30 न्यूमेरिकल्स नहीं करते तो एक्चुअल में चीजें समझ में नहीं आएगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट है तो पूछो, एल्स वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां से तो कहानी और भी, चलो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके 10 स्टार्स देंगे इसको सब लोग, एंड देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सी ABC आर 3 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन acting in the plane of the paper as shown in figure. Point O lies in the same plane. Which force has greater moment about O? Give reason. देखो तो यहां पे फिगर को, यहां पे बच्चों यहां आ जाओ, फिगर दिख रहा है सबको यहां, वेरी गुड। ये है पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O बोला है उन्होंने, सी यस विच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट अबाउट पॉइंट O, मतलब पॉइंट O हमारा पिवोट है, पॉइंट O इज योर पिवोट। पॉइंट O पे आप कुछ तो रख देंगे, क्या रखे क्या रखे क्या रखे, हमारा टॉय रखते हैं ये वाला, ओके चलो ये रखा, पॉइंट O पे पिवोट है, पिवोट तो ये मान लो पॉइंट O पे मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, ये पॉइंट O पे ऐसे पकड़ लिया, वेरी गुड, है ना। चलो अब मैं ऐसे रख रहा हूं इसको, तो यहां से एक फोर्स आया, ये देखो B, ये B फोर्स आया और इसको ऐसे पुश किया, तो B इसको रोटेट करेगा, हाँ बिल्कुल, है ना। B कितना है 4 न्यूटन का, द फोर्स B बच्चों इज 4 न्यूटन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां रखो फिर से, ये देखो यहां से C आया, ये C आया और C भी इसको रोटेट करेगा, C भी इसको रोटेट करेगा, वेरी गुड। C फोर्स कितना है 4 न्यूटन का, बहुत बढ़िया। और बच्चों यहां इसको रखो ऐसे, है ना, और इधर से D फोर्स आया, ये D नहीं A है, A सॉरी, ये A आया और A भी इसको रोटेट करेगा,
बहुत बढ़िया। ए कितना है? ए भी है 4 न्यूटन का, है ना? तो तीनों भी फोर्सेस 4 न्यूटन के, ए बी सी। यस, लेकिन कौन ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? कम ऑन टेल मी, कौन सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? यस, ए। क्यों? वेरी गुड। क्यों? क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्सेस तीनों सेम। बच्चों, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा उसका टॉर्क ज्यादा। हमने बोला ना, टॉर्क बढ़ाना है तो क्या करो? या तो फोर्स बढ़ाओ या तो डिस्टेंस बढ़ाओ। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका टॉर्क ज्यादा। तो हम बोलेंगे as the perpendicular distance increases, the torque also increases, है ना? तो मैक्सिमम टॉर्क किसका रहेगा? मैक्सिमम टॉर्क किसका रहेगा? ए का। मैक्सिमम टॉर्क रहेगा ए का। मिनिमम टॉर्क किसका रहेगा? मिनिमम टॉर्क सबसे कम, जिसका डिस्टेंस सबसे कम है वो 0.6, सी का। वेरी गुड, है ना? अच्छा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कहानी समझो फिर से एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कहानी को समझो। ये है आपका एक्सिस, ऐसे अंदर, है ना? और ये है आपका फोर्स। यस, एक्सिस और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ही एक्सिस अंदर, ये इधर, दोनों का डिस्टेंस। ये है आपका फोर्स बच्चों, ये है आपका फोर्स और ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ऐसे फोर्स और ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्सिस अंदर है, एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? अब क्वेश्चन देखो, विच फोर्स हैज लीस्ट मोमेंट अबाउट ओ? लीस्ट मोमेंट सी का है। रीजन? यस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस is least. As the perpendicular distance is less, it has got less torque या less moment, है ना? फिर which force has the greatest moment about O? Give reason. क्या है भैया? greatest A का है। Why? Because perpendicular distance is maximum तीनों में, तो इसलिए उसका टॉर्क सबसे ज्यादा। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं? नेम द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। आ जाओ यार, है ना? ये हमने यहां रॉड रख दिया था हमारा, टॉय। यस, ये आके इधर मार रहा है, तो बच्चों ये कैसे घुमाएगा उसको? क्लॉकवाइज। यस, यहां रखो, ये आके इधर से मार रहा है, तो ये कैसे घुमाएगा? यस, क्लॉकवाइज। और सी, है ना, ये इधर रखा, सी आके ऐसे मार रहा है, तो सी कैसे घुमाएगा? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। यस, तो क्लॉकवाइज कौन कौन घुमा रहा है उसको? क्लॉकवाइज घुमा रहा है ए एंड बी। और बच्चों आंटी कौन है? आंटी है सी। क्या सबको समझ आया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमा रहा है? देखो एक बार फिर, यहां पकड़ लिया, सेंटर पे पकड़ लिया इसको, जहां भी एक जगह पकड़ा, ये आया एक फोर्स, ऐसे घुमाया बी ने, है ना? तो क्लॉकवाइज। ए को देखो, ए आया इधर से ऐसे मारा, ऐसे घुमाया, तो ये भी जाएगा क्लॉकवाइज। और बच्चों सी जाएगा ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। एवरीबडी क्लियर विद दिस? What is the resultant torque about point O? Point O के अबाउट resultant torque कितना है? तो बच्चों यस, सबसे पहले आप निकालो क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना? कौन कौन टॉर्क क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है? ए और बी। ए कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? 4 इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.9 प्लस बी 4, है ना, 4 इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8। यस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों?
3.6 प्लस 3.2, सही बात? यस, तो ये हो जाएगा 6.8। यस, लेकिन बच्चों मैं इसको लिखूंगा -6.8, -6.8 न्यूटन मीटर। माइनस साइन क्या बोलता है? क्लॉकवाइज। माइनस साइन क्या बोलता है? क्लॉकवाइज। और अब मैं निकालूंगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज कौन रोटेट कर रहा है? सी। तो सी इज 4 इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.6 विच इज बच्चों 2.4 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बताता है? क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यस, आपको बोल रहा है रिजल्टेंट बताओ, तो यहां लिखता हूं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2.4 माइनस 6.8, 2.4 माइनस 6.8। यस, समझ में आया एवरीबडी? यस, विच इज नथिंग बट कितना होता है ये? 4.4 माइनस 4.4। तो बच्चों -4.4 का मतलब है क्लॉकवाइज। यस, तो रिजल्टेंट देखो बच्चों, 3 लोग घुमा रहे हैं उसको, 3 लोग घुमा रहे हैं, 2 लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एक बच्चा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना? तो तीनों का मिलके या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना? तो कहां घूम रहा है वो? अल्टीमेटली इट इज गोइंग क्लॉकवाइज ओनली। रिजल्टेंट देखो आप वैल्यूज। यस, चलो अब मुझे बताओ, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। ओके, विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी, ऐसे ही डाल दिया मैंने तो ये। यस, द रिवीजन के लिए डाला है सिर्फ, या बिफोर वी गो अहेड एक दो क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, है ना? द डायग्राम इन द फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल जिसका वेइंग 100 GF। तो ये जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है इसका वेट 100 GF है। ओके, 100 GF पिवोटेड एट इट सेंटर O। तो बच्चों सेंटर पे पिवोट किया हुआ है। ओके, 2 वेट्स ऑफ 150 ग्राम एंड 250 ग्राम दे रखा है कि वहां पे हैंग कर रहे हैं। OA का डिस्टेंस भी दे दिया बच्चों, दिस इज पॉइंट O, है ना? और सब कुछ दे दिया। कैलकुलेट द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O। कौन उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है? A, हाँ कि नहीं? A उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा 150 वाला। तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू कितना है? फोर्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, R। तो कितना है फोर्स? 150 GF ले लेते हैं हम उसको, 150 बोलेंगे, और 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। 150 GF इंटू 40 सेंटीमीटर, 15 4 60 0 0। यस, आंसर क्या आएगा? GFCM। इसका यूनिट GF, इसका यूनिट CM, तो GFCM, है ना? एंटी क्लॉकवाइज है तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ही रहेगा, या तो यहां पे आप लिख देना एंटी क्लॉकवाइज, दोनों भी एक ही बात है ना? फिर क्या बोल रहा है? द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, तो क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लो यहां पे। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना रहेगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है उसको? ये घुमा रहा है, देखो ऐसे 250 GF। तो बच्चों 250 GF इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो 25 2 जा 50 0 0। GFCM बिल्कुल है, GFCM भी यूनिट है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, है ना? KGFM, KGF मीटर, GFCM। और बच्चों यहां लगेगा या तो अच्छा दोनों में से एक ही करना है आपको। अगर आप माइनस साइन लगाते हो तो क्लॉकवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप माइनस साइन नहीं लगाते हो तो क्लॉकवाइज लिखने का है। ओके, तो या तो ऐसे लिखो या तो फिर
5000 GFCM क्लॉकवाइज। दोनों में से कोई भी एक, ऊपर भी या तो प्लस लिखो या तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज लिखो, कुछ भी एक, है ना, दोनों नहीं लिखना है। द डिफरेंस बिटवीन द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, चलो डिफरेंस कितना है दोनों में, यस 6000 माइनस 5000 कितना हो जाएगा ये 1000 GFCM, इतना डिफरेंस है, यस ओके। The distance from O where 100 GF weight should be placed to balance the meter rule. Yes, बच्चों अभी बैलेंस थे क्या ये? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट बैलेंस नहीं है। कौन ज्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है ना, मतलब अभी के लिए ये इधर रोटेट हो रही है। अगर इसको बैलेंस करना है तो मुझे यहां कहीं तो एक वेट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। वो बोल रहा है 100 GF का वेट लगा दो, 100 GF का वेट लगा दो, तो कहां पे लगाओगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना। अरे देखो ये डायग्राम यहां पे था और कोई बात नहीं, है ना। तो ऑलरेडी ये ज्यादा है अभी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कम है, ओके। तो हम बोलेंगे मान लो यहां से बच्चों x डिस्टेंस की दूरी पे हम एक 100 GF लगा देते हैं, तब वो बैलेंस हो जाएगा, ओके। तो फिर 150 इंटू 40 इज इक्वल टू 20 इंटू 250 प्लस 100 इंटू x, यस। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो यह हो गया बच्चों 6000 इज इक्वल टू 5000 प्लस 100x, यस। तो 1000 इज इक्वल टू 100x, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखो तो मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब यहां नहीं लगेगा, यहां पे लग जाएगा, यहां पे ऐसा 100 GF है ना, ये डिस्टेंस। पहले हमको पता नहीं था ना कहां लगेगा, वो तो वैल्यू निकालने के बाद पता चला कि अच्छा यहां पे लगने वाला है। सो आप आंसर क्या लिखोगे, क्वेश्चन देखो क्या है, यस द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर 100 GF शुड बी प्लेस्ड, तो हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ O, O के राइट में 10 सेंटीमीटर, यस। फ्रॉम O से डिस्टेंस पूछा है तो हमने लिखा O से डिस्टेंस, भाई लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, राइट साइड, यस, टुवर्ड्स 250 GF। बच्चों समझ में आ रहा है सब कुछ, एवरीबॉडी कम ऑन, और so let's move ahead, let's do one last question and one last नहीं यार, दो क्वेश्चन है और फिर न्यू कॉन्सेप्ट, ध्यान दो क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल जिसका वजन है 10 GF इज पिवोटेड एट 0 सेंटीमीटर मार्क, ओके। यह है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल, वेरी गुड, ओके। इसको बच्चों 0 सेंटीमीटर मार्क पे पिवोट कर दिया, 0 सेंटीमीटर मार्क पे, और मीटर रूल है मतलब यहां पे है 100 सेंटीमीटर, ओके। व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल, हाँ अच्छा मतलब क्या सर, ये क्या पूछ लिया, डिप्रेसेस, रूल डिप्रेशन में चला गया क्या, अच्छा ये देखो ये है हमारा मीटर रूल, यहां पे पिवोट कर दिया तो मैं इसको पकड़ लेता हूं यहां पे, है ना, तो ये डिप्रेस हो गया, है ना, मुंह लटक गया उसका, ऐसे था, है ना, और बेचारा डिप्रेस हो गया, यस। तो कितना मोमेंट ऑफ फोर्स से वो डिप्रेस हो रहा है, देखो नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है मतलब उस पर टॉर्क एक्ट कर रहा है, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, तो कितना मोमेंट ऑफ फोर्स उस पर एक्ट हुआ। तो पहले तो बताओ कि वो डिप्रेस क्यों हुआ, है ना, क्योंकि वो मोटू है, उसका वजन है तो सब बच्चे चिढ़ाते हैं उसको, ये मोटू, तो डिप्रेस हो गया वो, यस। अरे देखो ये इधर इसका वेट एक्ट कर रहा है सेंटर पे,
जिसकी वजह से वो ऐसे चला गया। तो इट इज गेटिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेट विच इज एक्टिंग एट द सेंटर, है ना। यहां पे इसका वेट एक्ट कर रहा है कितना, 10 GF, है ना, जिसकी वजह से वो ऐसा डिप्रेस हो जाएगा, है ना। कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, हाँ कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन पूछा है व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स, तो कितना मोमेंट ऑफ फोर्स से डिप्रेस होते, कितना मोमेंट ऑफ फोर्स से डिप्रेस होवत है, कितना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना फोर्स है, 10 GF, 10 GF इंटू कितना डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सो 500 GFcm इज द मोमेंट ऑफ फोर्स जिससे वो डिप्रेस हो रहा है। समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझो यार, सॉल्यूशन तो आप बना लोगे आई एम श्योर। फिर क्या बोल रहा है, हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। भैया ये ऐसे डिप्रेस हो रहा है तो मुझे उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। वो डिप्रेस हो रहा है तो मुझे उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। यस, वेरी गुड, मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि लीस्ट फोर्स, कम से कम फोर्स लगाना है। तो भैया फोर्स कम लगाना है तो डिस्टेंस बढ़ा दो, तो डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हम लगाएंगे यहां पे एक फोर्स F, यहां पे हम लगाएंगे एक फोर्स F। यस, फॉर लीस्ट फोर्स डिस्टेंस शुड बी मैक्सिमम। यस, फॉर लीस्ट फोर्स, यस, डिस्टेंस should be maximum. Yes, therefore बच्चों clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. Clockwise moment कितना है, 500 GF, 500 GF। अरे इधर clockwise लिखना रह गया भैया, I am so sorry, लिख दिया। Yes, what moment of force depresses the rule, 500 GFcm clockwise depresses the rule, है ना, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन, ये देखो ये वाला उसको एंटी लेके जाएगा, आंटी के पास लेके जाएगा, फिर आंटी क्या करेगी, पुलिस बुला लेगी, है ना। चलो तो एंटी कितना, फोर्स पता नहीं, इनटू डिस्टेंस कितना, 100। यस, तो बच्चों F इज इक्वल टू 5 GFcm, करेक्ट। तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा 5 GFcm। बहुत बढ़िया, और वो था हमारा क्वेश्चन। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ओ सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू सो मच। यस, गलती से मिस्टेक हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आया, कितना आया, 5 GF, 5 GF, 5 GF। बाप रे, उसमित बोलेगा सर एक नहीं मिल रही है यहां, 5 कहां से लाऊं। यस उसमित, चलो ध्यान दो, यहां पे भूल जाओ जो भी बोला, यहां ध्यान दो। उसमित बोल रहे हैं सर आपको नहीं पता मेरे जलवे, मैं बहुत भारी हूं। हाँ भाई पता है मुझे उसमित, सब पता है मुझे। चलो यहां ध्यान दो, फोकस फोकस फोकस। A uniform bar of length L meter is supported at its ends and loaded by a weight W kgf at its middle. Okay, and in equilibrium find the reactions R1 and R2 at its ends. मतलब क्या, मतलब ये देखो, ये एक बार है जिसका लेंथ है L, यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L, ये लेंथ L, ओके, ये सेंटर, तो बच्चों ये हो गया L/2
और ये हो गया L/2, है ना। सपोर्टेड एट इट्स एंड, ये देखो एंड पे इधर से एक सपोर्ट दिया, इधर से एक सपोर्ट दिया, वेरी गुड। एंड लोडेड बाय अ वेट W, यहां से एक वेट W लगा दिया इन इट्स मिडिल। अच्छा देखो ये रॉड है और यहां पे एक वेट W लगा दिया, तो भैया ये नीचे आ जाएगा, सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा, हाँ कि नहीं, है ना। तो क्या किया, यहां से एक सपोर्ट दिया उसको ऐसे नीचे से, R1 फोर्स लगा दिया, अब क्या हो जाएगा, वो टिल्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां से भी एक R2 लगा दिया, यस। क्या अब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, हाँ, यस, अब वो रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो बीच में W एक्ट कर रहा है, इधर से R1 इधर से R2, है ना। तो बच्चों ये जो W नीचे जा रहा था, देखो देखो देखो, ये जो W नीचे जा रहा था उसको R1 और R2 ने मिलके पकड़ लिया, R1 और R2 ने मिलके उसको सपोर्ट कर लिया, ओके। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अच्छा ये है एक बैग, दिस इज अ बैग, इसको इधर से एक ईयर है, इसको इधर से एक कान है ना। अरे ऐसा होता है ना, आप मार्केट में गए, बहुत सारा सामान भर के लेके आए और अकेला उठा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, एक फ्रेंड आपका इधर से पकड़ता है उसको और दूसरा फ्रेंड आपका इधर से पकड़ता है उसको, है ना। मान लो इसका वजन है 100 kg, तो 50 kg इसने सपोर्ट किया, 50 kg इसने सपोर्ट किया, समझ में आया। दो फ्रेंड मिलके ऐसे झोला पकड़ के जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ हो रहा है, यहां पे एक रॉड है जो नीचे जा रहा है, दो लोग उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर ऐसे कंधे पे, यस, वेरी गुड, है ना। तो बच्चों कैन आई से दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W, क्या ये चीज समझी, R1 ऊपर की तरफ 25, R2 ऊपर की तरफ फॉर एग्जांपल 25 और इसका वजन बीच में नीचे, तो R1 और R2 मिलके W को ऊपर उठा रहे हैं, तो R1 प्लस R2 W हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा R1 किधर घुमाएगा उसको, रॉड को R1 ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, दैट इज क्लॉकवाइज, और बच्चों R2 उसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर से ऐसे ऐसे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब वो रॉड इक्विलिब्रियम में है, वो रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो कैन आई से दैट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना। बहुत बढ़िया, एंटी क्लॉकवाइज, कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, R2 इंटू सेंटर से उसका डिस्टेंस L/2, है ना, इज इक्वल टू R1 उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है और सेंटर से उसका डिस्टेंस L/2, बहुत बढ़िया, L/2 से L/2 कटा, तो R2 इज इक्वल टू R1, R2 इज इक्वल टू R1, है ना। डाल दू क्या यहां पे, ये वैल्यू यहां पे डाल दो, तो बच्चों ये हो जाएगा R1 प्लस R1 इज इक्वल टू W, 2R1 इज इक्वल टू W, R1 इज इक्वल टू W/2, है ना, एंड R2 इज ऑल्सो इक्वल टू W/2। वही तो पूछा है उन्होंने, फाइंड द रिएक्शंस R1 एंड R2, तो R1 इज W/2 एंड R2 इज ऑल्सो W/2, एज सिंपल एज दैट यार। मैंने तो आपको एग्जांपल भी दे दिया, मान लो ये रॉड है, बहुत हेवी है, बहुत हेवी, यस, इसका वजन है 100 kg, इसका वजन है 100 kg, और वेट कहां पे एक्ट करता है, हमने कल बोला सेंटर पे, हम अज्यूम करेंगे सेंटर पे एक्ट करता है, तो भैया सेंटर पे इसका वजन 100 kg, यस। मयूर यहां से उसको उठाता है ऊपर और सौम्य इधर से उठाता है ऊपर, दोनों मिलके उसको उठा रहे हैं, तो 50-50 उठाएंगे, है ना, 50-50, R1 R2 दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं, तो ये 50 और ये भी 50, क्यों, क्योंकि उनका डिस्टेंस सेम है यहां से, तो R1 इज इक्वल टू R2, तो ये उठाएगा W/2, ये उठाएगा W/2, खत्म, एज सिंपल एज दैट। बोलो बात समझ में आई, कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत, कोई वरी, छोटा मोटा,
वेरी गुड. सो विद दैट वी कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स ऑफ पार्ट ए. और अब हम चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और बहुत मजेदार टॉपिक है. ओके, लेट्स गो अहेड. और आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वी विल